अस्सलाम वालेकुम जुनैद आशिक यूनिवर्सिटी रियल एस्टेट के प्लेटफॉर्म से खुश आमदीद। आज हम डीएचए गुजरांवाला के रिगार्डिंग डिस्कस करेंगे अबाउट, जो कि आपको पता है, आपने डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से सुन रहे होंगे कि डीएचए गुजरांवाला में क्या बेल्टिंग होने जा रही है, क्या डीएचए गुजरांवाला किस किस पोर्शन में बेल्टिंग देने जा रहा है, क्या वाकई में डीएचए गुजरांवाला बेल्टिंग कर रहे हैं या थोड़ा सा इसको डेट को एक्सटेंड करेगा। तो मैं कोशिश करूँगा इन सारे सवालों के जवाब आप तक पहुँचा सकूँ। तो जहाँ तक ये है कि डीएचए गुजरांवाला, जो कि अभी एग्जैक्ट डेट अनाउंस नहीं है, लेकिन डिफरेंट सोशल मीडिया में यही चीज़ें चल रही हैं कि डीएचए गुजरांवाला इस मंथ के लास्ट में बैलेटिंग करने जा रहा है। ये न्यूज़ जो है वो काफ़ी 80 से 90% कन्फर्म है। उसकी रीज़न ये है कि डीएचए गुजरांवाला ने अपना जो इनकी वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट, वहाँ पे मैप शो कर दिया है। उसमें K10 का मैप आ चुका है और C सेक्टर में C7 का मैप आ चुका है। C3 की जो समझ लें कि बैक साइड है या उसके नीचे वाली साइड है, 100 फीट रोड के ऊपर हमारा C7 का जो मैप है वो फॉल कर रहा है। तो इसका मतलब है कि डीएचए गुजरांवाला कुछ पोर्शन की बैलेटिंग करने जा रहा है। और जो हमारा दूसरा सेकंड पोर्शन है उसमें विलास की बैलेटिंग हो सकती है और तीसरा पोर्शन हमारा कमर्शियल की बैलेटिंग हो सकती है। आई थिंक सो, जहां तक मैं ये चीज़ें ऑब्जर्व कर रहा हूँ, विलास की बैलेटिंग कर देंगे और डीएचए गुजरांवाला जो कि फाइल्स की बैलेटिंग है वो कुछ पोर्शन बैलेटिंग कर देंगे, जिसका मैप डीएचए गुजरांवाला ने ऑफिशियली तौर पे लॉन्च कर दिया। तो ये तो हो गया कुछ पोर्शन। तो ग्रैंड बैलेटिंग कब होगी, माइट भी पॉसिबल अभी, क्योंकि सारी चीज़ें कंफर्म नहीं है कि ये क्या ग्रैंड बैलेटिंग हो जाएगी या कुछ पोर्शन की हो जाएगी। जहां तक मैंने चीज़ें ऑब्जर्व किया तो कुछ पोर्शन की बैलेटिंग, क्योंकि इस टाइम पे जो सिचुएशन आपको पता, मार्केट फॉल की है ओवरऑल डीएचए के प्रोजेक्ट्स में भी, और जितनी हमारी लोकल प्रॉपर्टीज़ हैं या लोकल सोसाइटीज़ है, सभी में मार्केट क्रैश की हुई है। तो अभी जो बैलेटिंग होगी कुछ पोर्शन की करके माइट भी पॉसिबल दिसंबर के लास्ट तक ग्रैंड बैलेटिंग अनाउंस कर दे, क्योंकि डीएचए ने अभी चीज़ों को डिलीवर करना ही करना है। क्योंकि हम अब कमर्शियल्स की बात करें तो ये बैक साइड पे देखें, कमर्शियल्स में इन्होंने पोजेशन हैंड ओवर किया, तो यहाँ से 10-12 कमर्शियल बनने शुरू हो गए हैं। विलास की बात करें तो विलास भी ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह वो कंप्लीटेड है। अगर हम बात करें एग्जेक्टिव ब्लॉक की इन्होंने पोजेशन हैंड ओवर किया, वहाँ पे घर बनने शुरू हो गया। हम सेक्टर सीजी की बात करें, जैसे इन्होंने पोजेशन हैंड ओवर किया, वहाँ पे भी 20-25 घर बनना शुरू हो गए हैं। और कुछ लोग 100 के करीब वो एप्लीकेशन है जो सबमिट हो रही है और आस्ता आस्ता जिनका क्लियर होता जा रहा है वो अपने अपने घर बनाते जा रहे हैं। तो एक खुशाइन बात है। और ट्रांसफर्स की बात करूं तो डीएचए गुजरांवाला में ट्रांसफर्स का भी फर्क पड़ा है। तो इस टाइम पे मार्केट में जो फाइल्स की सूरत हाल है, क्योंकि जैसे ही ये थोड़ी न्यूज़ चली है बेल्टिंग के हवाले से, तो मार्केट की जो सिचुएशन है बिल्कुल बिहेवियर डिफरेंट हुआ पड़ा है। आपको फाइल्स 5 मरला 10 मरला की एलोकेशन फाइल बिल्कुल शॉर्ट है, कोई बंदा सेल नहीं कर रहा है। और अच्छी बात है, जिन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे होल्ड की हुई थी फाइल्स अपनी, तो उन्होंने होल्ड कर लिया है। तो क्योंकि अभी उनको ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा, माइट भी पॉसिबल ये जो बैलेट करते हैं उनमें उनका नंबर लग जाए। और जिन लोगों ने समझ लें कि इस टाइम पे बाइंग कर रहे हैं, उनके लिए भी खुशाइन बात है कि वो इस टाइम पे अगर एंटर हो रहे हैं तो बिल्कुल लोअर एंड पे चीज़ें हैं वो अपनी उठा रहे हैं। अगर हम सभी एंगल से चीज़ों को ऑब्जर्व करें तो समझ लें कि डीएचए गुजरांवाला में इस टाइम पे 12 से 14 ट्रांसफर्स एक दिन में हो रही है। तो इसका मतलब है कि मार्केट की सिचुएशन, मार्केट का बिहेवियर बिल्कुल चेंज है। जो प्लॉट्स के बारे में बताता जाऊँ, G3 G4 वहाँ भी प्लॉट की थोड़ी बहुत शॉर्टेज है और C सेक्टर में प्लॉट्स की शॉर्टेज हुई है, क्योंकि सभी लोग अपनी चीज़ों का भी होल्ड करना शुरू हो गए हैं। जब मार्केट की सिचुएशन चेंज होना शुरू हो जाती है, लोग अपनी चीज़ों को होल्ड करना शुरू कर देते हैं। तो मेरा वीडियो बनाने का पर्पज़ ये था कि बैलेटिंग के थोड़े सिनेरियोस आपको बताता जाऊँ कि बैलेटिंग कर रहे हैं, कितने पोर्शन में कर रहे हैं और इसमें क्या क्या सिचुएशंस फॉल कर सकती है। और अगर ये बैलेटिंग कुछ पोर्शन की करती है, जो ग्रैंड बैलेटिंग है वो कब तक एक्सपेक्टेड है, ये मैं आपको बताता जाऊँ। जो 2024 का साल है, इस साल तक इन्होंने टोटल बैलेट हैंड ओवर कर देना है। जितना इनके पास समझ लें कि सेक्टर J या सेक्टर D है, ये सारी चीज़ें इन्होंने कवर कर देनी है। अभी जो बैलेट जो समझ लें कि न्यूज़ में आप सुन रहे हैं, इसमें कुछ पोर्शन माइट भी पॉसिबल उसमें विलास का पोर्शन आ जाएगा और हमारी फाइल्स का कुछ पोर्शन आ जाएगा, उसमें रिकवर करेंगे। और जो ग्रैंड बैलेटिंग होगी वो आई थिंक सो दिसंबर तक कर दें या जनवरी के फर्स्ट वीक में कर दें, मतलब 2024 के लास्ट तक इन्होंने हैंड ओवर कर देनी है। मैंने आपको मार्केट के सारे फैक्ट्स एंड फिगर बताए, तो मेरे साथ माशाल्लाह
दस्तगीर चीमा साहब है, जो कि समझ लें कि DHA के इन्वेस्टर्स भी हैं, काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स भी करते हैं। और एज ए इन्वेस्टर्स इनके क्या फीलिंग्स है बैलेटिंग को लेके, वो हम इनसे पूछना चाहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं समझता हूँ कि जो बैलेटिंग का इनिशिएटिव है DHA का बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है। तो काफ़ी लोग जो वेट कर रहे हैं कि 2-3 साल हो गए बैलेटिंग नहीं हुई, तो मैं समझता हूँ इससे रेट भी बेहतर होंगे और DHA की एक्टिविटी में मज़ीद इजाफा होगा। तो माशाल्लाह ये जो मेन बुलेवार्ड है, इसके ऊपर ही एक प्लाजा तमीर कर रहे हैं, ये CZ2 साउथ में 124 नंबर आई थिंक सो। तो सर जैसे आपने ये प्लाजा शुरू किया है, तो इसमें क्या बेनिफिट आपको DHA की तरफ से मिले? DHA की तरफ से बेनिफिट्स ये हैं कि आप डेवलपमेंट चार्जेस पे आपको जो है कंसेशन मिल जाएगी। वो कितने हैं टोटल जो आपको वेवर दिया DHA गुजरांवाला ने? अभी वैसे तो 40 लाख टोटल आपने पे करना होता है 4 मरला कमर्शियल का। ठीक है। तो अभी कंप्लीशन पे वेवर मिलेगा, फिर देखते हैं कि लेट्स सी कि कितने % मिलता है। ये शायद सारा मिल सकता है, उसमें हाफ भी हो सकता है। मतलब कि जब आप ये कोई फिक्स इन्होंने डेट दी है कि इस टाइम तक आपको ड्यूरेशन दी है, किस टाइम तक आप प्लाजा कंप्लीट कर ले, तो ये है कि आपको जब आपका जो है नक्शा अप्रूव हो जाता है, अगर उसके बाद 1 साल के अंदर आप बनाते हैं तो आपको सारे वेव ऑफ हो जाते हैं। और अगर आप 1.5 साल के अंदर बनाते हैं तो फिर 75% वेव ऑफ हो जाते हैं। अच्छा इंशाल्लाह सारे वेव ऑफ हो जाएंगे। तो आप माशाल्लाह से काफी स्पीडीली काम कर रहे हैं, तो आपका इस ड्यूरेशन में हो जाएगा कंप्लीट इंशाल्लाह विद एन ईयर हो जाएगा इंशाल्लाह। तो ये बैलेटिंग की काफी ज्यादा आपने सोशल मीडिया में वो देखा होगा, लेकिन ऑफिशियली तौर पर DHA गुजरांवाला ने कोई अनाउंसमेंट वैसे फिक्स्ड डेट की नहीं की, लेकिन समझ ले कि ये एक स्प्रेडिंग होगी, या क्या बैलेटिंग होगी भी या नहीं होगी? अच्छा, इसमें पहले आप देखें ना, 3-4 माह पहले भी इन्होंने ना डेट दी थी, फिर उस पर बैलेटिंग नहीं की। नहीं। मैं समझता हूँ कि 3-4 दिन में या माइट भी 1 वीक में पता चल जाएगा कि ये करने जा रहे हैं, कब करने जा रहे हैं। अभी तो उन्होंने थोड़ा सा ऐड दिया अपनी वेबसाइट पे, लेट्स सी कि आगे क्या होता है। आपके कहने का पर्पज है, अभी चले एक रूमर्स चल रही हैं, अभी एक आधे समझ लो वीक लेकिन उन्होंने तक करनी है, मसदारी बात है। अभी 2021 में हुई थी आई थिंक, करनी तो उन्होंने है। वही मैं ना ऑफिशियली मैप पे भी देख रहा था कि C7 का मैप, K10 का मैप ऑफिशियली तौर पे लॉन्च कर दिया गया। तो इसका जैसे आपको पता है कि D सेक्टर में भी डेवलपमेंट हो रही है, J सेक्टर में भी हो रही है, काफी हद तक हो भी चुकी है। जी जी। तो इनके पास आगे जगह भी है प्लाट निकालने के लिए, लोकेशन भी अच्छी है, पिछली पोजीशन से है भी वो नज़दीक। तो आई थिंक इससे काफ़ी बेहतरी आएगी रेट्स में भी और वैसे ओवरऑल भी। तो एज ए इन्वेस्टर बैलेटिंग की ये न्यूज़ चल रही है, एलोकेशन फाइल्स आ रही है हमारी, समझ लेके शॉर्ट हो गई है। तो आप कोई फाइल्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या नहीं? ज़रूरी बात है, हम भी कर रहे हैं लेकिन मिल नहीं रही फाइल। काफ़ी डिमांड आ रही है फाइल्स की, लेकिन मिल नहीं रही। माशा, थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे इन्वेस्टर दस्तगीर चीमा साहब, तो इनके व्यूज़ ले रहे थे हम कि क्या सीन है, बैलेटिंग होगी भी या नहीं। एक दो बंदों की और राय लेंगे जो हमारे मार्केट एक्सपर्टीज रखते हैं, की राय ले रहे हैं बैलेटिंग के हवाले से, जो हमारे रियल स्टेट्स के समझ ले के तजर्बाकार जो यहाँ पे एक्सपर्ट रखने वाले बंदे हैं, तो उनसे हम बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये हमारे साथ आप हमारी वीडियो में देखते होंगे जाद खान साहब है, जो कि कैपिटल रियल स्टेट से, इनसे डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? सर आप जी, अल्लाह का एहसान। सर बैलेटिंग की न्यूज़ जो कि समझ ले के मार्केट में फुल आग लगी हुई है इस टाइम पे, फाइल शार्ट है, प्लॉट शार्ट है, कोई चीज़ मिल नहीं रही। तो आपकी क्या फीलिंग्स है बैलेटिंग को लेके, हो भी रही है या नहीं हो रही? पहले ये बताएं, आपने इतनी देर बाद वीडियो लोड क्यों की है? आपकी वीडियो तो डेली आनी चाहिए। मतलब सर के वीडियोस बस ये होता है कि आपको पता काम शाम में बिजी होते हैं, रात को ज़रा लेट ही फ्री होते हैं, 7-8 बज जाता है, फिर वीडियो का टाइम ज़रा शॉर्ट होता है। तो इंशाल्लाह ताला वीकेंड पे हम डेली वीडियो अपलोड करते हैं। तो बेल्टिंग के हवाले से थोड़ा सा बताएं हमारे व्यूअर्स। हाँ जुनेद व्यूअर, बेसिकली ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, और जिसका सबसे ज़्यादा क्रेडिट मैं अभी तक समझता ना, वो ब्रिगेडियर असलम खान न्याजी साहब का है। अनबिलीवेबल उन्होंने मेहनत की है, मतलब 2 साल की इतना बड़ा प्रोजेक्ट उन्होंने तैयार खड़ा कर दिया है। देखें, ब्रेकिंग न्यूज़ तो है ये, अभी जिस तरह C7 ऑफिशियली आ गया है अभी लोगों के पास, और K10 का भी कभी नक्शा आ गया है। तो इंशाल्लाह मेरा ख्याल सितंबर के एंड में ये करने लगे हैं बिल्डिंग। तो जिसने सब्र, मैं वही कहता हूँ, जो अल्लाह ताला की तरफ जिसने सब्र किया वो अच्छा रह जाएगा। अभी जिस बंदों ने सब्र कर लिया वो बेहतर हो जाएगा इंशाल्लाह। तो जैसा साहब 1 साल हो गया, मार्केट बिल्कुल नॉर्मल पोजीशन पे थी। अभी आपको पता है जैसे ये चल रही है, घर बनना शुरू हो गया, प्लाजास बनना शुरू हो गया, हलचल शुरू हो गई DHA गुजरांवाला में। तो अभी 1 साल का टाइम समझ ले कि उन लोगों के लिए एक बड़ा बेनिफिशियल
था जिन जो लोग ज़्यादा बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो इस टाइम पे डीएचए गुजरांवाला एक अपॉर्चुनिटी थी उनके लिए। तो ये कब तक रेट्स में समझ लें कि एक गैप आने वाला है? मैंने आपके साथ बाहर एक वीडियो की थी, मैंने आपको दिसंबर का टाइम दिया था। जी जी बिल्कुल। तो इंशाल्लाह आई होप के दिसंबर में ये फाइल जो है ना आपको 1 करोड़ की मिलेगी, 1 कनाल की इंशाल्लाह ताला। ठीक है। और 10 मरले की जो फाइल है, क्योंकि मैं देखता हूँ थोड़ा सा मुल्की हालात किस तरफ जा रहे हैं, गोल्ड की क्या पोजीशन है और डॉलर की क्या पोजीशन है। अभी बेसिकली सारा जो इन्वेस्टर गोल्ड में गया हुआ है, उसमें बेसिकली आपको कोई रजिस्ट्री नहीं करवानी पड़ती, ना कोई FBR में शो करना पड़ता है। वो सोना ख़रीदते हैं, मेरा ख्याल वो एक जो बिस्किट है वो तकरीबन 10 तोले का होता है, 10 तोले से थोड़ा सा कम होता है। वो ख़रीदते हैं और जेब में डाला घर चले जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम ये भी आई हुई थी यहाँ पे, टैक्स गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा लगा दी हमें प्रॉपर्टी। अल्लाह ताला अच्छी न्यूज़ है, तो इंशाल्लाह और अगले दिन अगले वीक में बेहतर हो जाएगी पोजीशन ना, इंशाल्लाह। प्लॉटिंग की भी और इसके फाइल्स की भी ना। इंशाल्लाह। थैंक यू हाँ, सर ये आपका टाइम देने वंस अगेन मैं मतलब ब्रिगेडियर साहब को कंग्रेचुलेशन पेश करता हूँ सर। थैंक यू सर आपका टाइम देने के लिए।